ओए इसको क्या हुआ, ये अंदर क्यों पड़ा हुआ है? ओए ये नीचे इसके गर्द नीचे वो खून लगा हुआ है, क्या है ये कुत्ते आपस में लड़े तीनों? जी। क्यों यार, ये ना काबू से बाहर होते जा रहे हैं यार। इसको जंजीर डाल लेता, मैं तुझे कहा था ये अग्रेसिव ना हो जाए। तेरी खैर यार, ये तो इतना गहरा जख्म हुआ है, बड़ी अच्छी खासी बाइट की दी है उसने। अस्सलाम वालेकुम माय सोशल फैमिली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आपका भाई रमीज तारिक बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हासिदीन से बचाए, आमीन। तो शुरू करते हैं भाई अपना आज का व्लॉग बिना वक्त ज़ाया किए हुए। अरे भाई तुम ये क्या कर रहे हो इसके साथ? भाई इसको जरा बुखार है। क्या हो गया इसको? बुखार है इसको भाई। और तेरी खैर ज्यादा है क्या? नहीं, इसको रात में मैंने दवाई दी थी ना। किस चीज की? तो पानी में दे देता है, ऐसे पकड़ा क्यों है? असल में इसकी तबीयत खराब है ना। ज्यादा खराब है? जी जी। ये डॉक्टर काशिफ हाथ लगा के चेक कर रहे हैं। तू वो वाला आप इसको हाथ लगाएं, देखें इसको बुखार है। तू वो वाला तबीब है जो गांव में नहीं होता, देहातों में, जो हाथ लगा के नब्ज पकड़ के बता देता है जानवर को ये मसला है ना। इसकी ये जिस्म गर्म है। यहाँ से ये देखें, इसको पकड़े, इसको ऐसे मुट्ठी में लें, इसको जरा ओके, पंजे पकड़े इसके। हाँ बाजू भी गर्म है। वैसे हमारे डॉक्टर साहब जो है ना वो बीच में देते हैं थर्मामीटर, उससे पता लगता है कि कितना बुखार है। तू तो सही पकड़ी खड़ा है, हाथ लगा के बता देता है, नब्ज पकड़ के बता देते हैं हमारे डॉक्टर काशिफ के परिंदे के साथ ये मसला है। वैसे पानी में क्यों नहीं दिया, ये मैं पूछ रहा था। मैं ये कह रहा हूँ इसकी तबीयत सेट हो जाएगी ना जब थोड़ी सी, फिर इसको देंगे पानी में। तो फिर पानी में अभी ज्यादा बुखार है क्या? इसको लाइव मेडिसिन दे रहे हैं ना। ज्यादा बुखार है? नहीं ज्यादा तो नहीं है, बस ऐसे कभी तूने अपने बच्चों को भी पिलाया है? बिल्कुल पिलाते हैं। पक्की बात है? पहले तो अल्लाह करे ना पिलाना पड़े लेकिन पिलानी पड़ती है जी, क्या करें। ओए होए होए, बदलते मौसम में तो। यार इसका दिमाग होता होगा यहाँ पे? नहीं भाई, ये इसका हेलमेट है। हेलमेट है खाली, ताकि इसके सर पे चोट ना लगे। क्राउन है, क्राउन इसका। क्राउन। वैसे ये दिमाग के अंदर ना ऐसे लगता है जैसे इसके अंदर ना इसका दिमाग होगा, पर ये बिल्कुल ही ऐसे खोखली सी है। ओह टक टक की आवाज सुनना भी, कैसे आवाज आती है जैसे अंडे के ऊपर बंदा मारता है यार। इसके मुंह से दवाई निकल रही है, वो देख भाई। सीधा कर इसको, सीधा कर इसको। सारी दवाई निकाल दी यहाँ पे, देखो ये सारी दवाई पड़ी है, ये थोड़ी निकाली है, ज्यादा नहीं है पर बचत होगी। पीजा पीजा शाबाश। इसके गले में उतारना है जैसे गले में उंगली फेरते हैं, ये तां भी अंदर चली जाती है। असल में मुंह उल्टा पड़ा था ना उसका नीचे, तो इसलिए मुंह से बाहर निकल रही थी। इसकी जो बीक है ना बड़ी तेज है, पकड़ है ना, मुझे पता चला है वो यानी इसने मारा तो नहीं है, हाँ दबाया होगा, अपना बचाव कर रही थी यानी। तो वो फिर मैंने इससे थोड़ा सीखा भी है। सीखा है? यहाँ पे इसके आगे ना, यहाँ पे नहीं देना इसकी उंगली, ये पीछे नीचे रखो है। अच्छा कल तो ये जब मैंने पकड़ी थी ना तब तो ये ठूंगे मार रही थी, अब तो बड़ी शांत होकर बैठी हुई है। शायद 2-3 दफा उसको पकड़ा है ना, उसको आइडिया हो गया कि भाई पकड़ के दवाई शवाई करते हैं, कुछ नहीं करते। परसों जब हमने इसको शिफ्ट किया है ना, उस टाइम में जब दिखा रहा था आपको, तो इसने मतलब इस तरह से मुझ पर अटैक किया था जब इसने ठूंग मारी थी। तो मतलब वो वाला उस टाइम पे पोजीशन थी कि ये शायद अगर मुझे लग जाती ना तो वहाँ से कम ये छील छूल जरूर देती। इसकी जो ग्रिप है ना, ये यहाँ पे ये बहुत सख्त है ग्रिप इसकी। हाँ ये इसकी है भी, ये देखना कितनी ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग है, इसकी बीक बड़ी स्ट्रॉन्ग है। चल बेटा शाबाश, पी ले जल्दी जल्दी से पी लो, इससे पहले जो है ना गला गुला आपका खराब हो जाए। ये किस चीज की दवाई है? ये एंटीबायोटिक है। अच्छा वो एंटीबायोटिक है, पहले बुखार की दी है? बुखार की दी है। इसे बुखार हुआ क्यों? मौसम बदल रहा है ना, अभी ये चीजें चल रही हैं, ऊपर बच्चों की भी थोड़ी तबीयत है, जो छोटे बच्चे हैं इसके। बस छोड़ दे यार इस दफा बस ये हमारे साथ एक वो ही है कि हमारे पास क्रॉस हो के यार अंडे हैच नहीं हुए, वरना इसके भी हमारे पास ब्रीड आ जाती। अंडा फर्टाइल था ना वो? फर्टाइल था वो। इतना बाद में मुझे दुख हुआ है ना यार, आप सोच भी नहीं सकते। इतना महंगा वो अंडा था, इतना मतलब कीमती अंडा था। यानी ये वाली ब्रीड यहाँ पे अभी तक कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ लेने के लिए। हमारे पास पहली दफा ब्रीड आती, पर वो काम खराब ही हो गया। मशीन का ना एक टाइम पीरियड होता है, वो मशीन ना अपने टाइम से ज्यादा बंद रह गई मशीन। हाँ पूरी रात ही बंद रही है। 14 घंटे नहीं, पहले पिछले दिन ही बंद हो गई थी रात को 6 बजे। बस वो इसी वजह से 10 बजे चलाई। अच्छा भाई, एक भाई कह रहे थे कि इसके अंदर ना वो रॉड लगाओ ताकि जो है ना बैठने की जगह बने इनकी। तो आपको शायद ये नज़र आ रहा होगा, देखो ये जगह जो है ना ये इसकी रॉड के लिए ही रखी हुई है। तो यहाँ पे भी लगाने हैं, लकड़ी के वो जो बाले होते हैं ना वो बनने दिए हुए हैं। तो जब वो आएंगे तो फिर जो है ना उसको लगाएंगे। मैंने जिम्मे लगाया हुआ था कि यार ये जो है ना इसके ऊपर लगाना है। तो अभी थोड़ी सी जो जगह है ना वो जैसे इनकी पहले पिंजरे में थी वैसे ही सेट होगी। तो अभी रॉड इसके आने हैं, फिर जो है ना लगाएंगे। इनकी नेस्टिंग भी करेंगे जब इनका ब्रीडिंग का सीज़न आएगा, जैसे नेस्टिंग हमने पुराने केज में की हुई थी। एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। ओ ये भाई ये देखो ये टोड बैठा है, ये मेंढक भी नहीं है, ये टोड है, धूप सेक रहा है। देखो यार ये कहाँ से आया है, देखे कैसे फैली बना के वो जो है ना अपनी गुलाइयाँ चेक कर साइड पे उसने जो बनाई है। इधर नाली है ना, ये देखो इधर से कहीं से निकल के आया है ये, और ये अभी धूपे सेक रहा है। मजे चेक करो इसके टोड के, सुकून से बैठा है। हेलो भाई कैसे हो तुम? वो देखो वो जमा पड़ा है अपनी जगह जमा पड़ा है, वो हिलने भी नहीं आ रहा। वो सोया हुआ है क्या? ये आंखें खोल के सोते हैं क्या? बेसिकली टोड जो होता है ना मेंढक की तरह का होता है, उसका बड़ा वर्जन है, इसको टोड कहते हैं।
अब मेरे ख्याल में ये टोड ही है, पर ये यहाँ कहाँ से आया है मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल में ये नालियाँ नूलियों से ना निकल के आया। ये भी कोई छोटा टोड है, इससे भी बड़े बड़े होते हैं, ऐसे बड़े बड़े मेंढक डड्डू होते हैं। अगर कोई चाइनीज़ होता है ना इसको पकड़ के खा जाता है कि नहीं। चाइनीज़ ने इसका सूप बना डालना था। तो बहुत होते हैं भाई, यहाँ लाल में निकले हुए होते हैं। इधर इधर अब असल में पता है मैं आगे ये वहाँ से आ रही हूँ, देखे नहर के सामने हमारी वो है छोटा, ये छोटा छोटा खाला चलता जा रहा ना हमारा ये है, इसकी वजह से है ये इसके साथ अटैच है ये नाली। हाँ ये नाली देखो ना, ये नाली अटैच है उधर से, वो पीछे खाला है। तो ये मेरे ख्याल में यहाँ से कहीं टपता लगता आ गया। ओए इसको क्या हुआ, ये अंदर क्यों पड़ा हुआ है? इसको ओए ये नीचे इसके गर्द नीचे वो खून खून लगा हुआ है, क्या है ये? नीचे भी है इसका जख्म। जख्म कैसे हुआ इसे? ये आपस में लड़े। कौन किससे लड़ा भाई? ये कुत्ते आपस में लड़े तीनों? जी। क्यों? बाकी दो? वो खाना डाल रहे थे ना, हाँ तो इसी वजह से उन तीनों को डाला है। एक का खत्म हुआ है, दूसरे के पास चले गए, इसीलिए वो लड़े। इसको पकड़ना जरा उधर से, जख्म की तरह दिखा मुझे। ये काटता तो नहीं ना? नहीं काटता नहीं यार एक तो ये बड़े हो रहे हैं ना, इनकी आपस में लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं। वो तेरी चंगा करके मारा है उसने इसको, और नीचे भी वो देखो सारा उसका वो खून खून कर दिया इसको। यार ये ना काबू से बाहर होते जा रहे हैं, जैसे जैसे ये बड़े होते जा रहे हैं ना, इनका मतलब आपस में गुस्सा इतना ज़्यादा हो गया। ये रखे भी सिक्योरिटी के लिए थे, अब जो है ना ये आपस में लड़ पड़ते हैं। अभी जैसे मुरीद बता रहा है वो खाना शाना डाल रहे थे, इनकी आपस में लड़ाई होगी, उसने जो है ना इसको मारा। ये कौन से वाला है? ये नीला है शीला है? शीला को मारा है? पड़ती तो नीला को थी। आंखें दिखा मुझे, उससे पता लगेगा। मुझे नीला लग रही है। एक जैसी नहीं, इसकी आंखें ज्यादा लाल हैं। नहीं लाल उसकी है ज्यादा, उसकी ज्यादा है? हाँ, मुझे ये लग रही है नीला है ये। नहीं उसकी ज्यादा लाल है। अच्छा चलो, बहरहाल मुझे लग रहा है कि ये नीला है, पर हो सकता है मुरीद कह रहा है ये शीला है। नीचे भी है? आइए डॉक्टर साहब, क्या हाल है? आओ। आपने लड़ाई करवा दी कुत्तों की? खाना बराबर डाला कर यार इनको ना, पर मुझे लगता है अलग अलग बांधना शुरू करना चाहिए। हर वक्त एक साथ रहते हैं ना, तो ये इनके बीच में कभी कभी लड़ाई हो जाती है। इसलिए तो कह रहा हूँ अलग अलग बांध के इनको अलग अलग खिलाना चाहिए, अलग अलग डालना चाहिए। इनकी आपस में ना इसीलिए लड़ाई होती है कि वो उनको एक दूसरे को होता है कि वो पहले ना खा ले, वो पहले ना खा ले। सर वाला जख्म ठीक हो गया? तो ये नीचे जो खून आया हुआ वो भी तो है ना, वो भी तो कोई जख्म है इसका। हाँ वो देखो ना, नीचे भी जख्म है उसके, ये देखो। ये काट ना ले, जरा ख्याल करना, ख्याल करना इसका। अभी भाई इसका जो जख्म है ना वो नीचे की तरफ है और बालों के नीचे छुपा हुआ है। तो मैंने मुरीद को भेजा है, ट्रिमर लेके आएगा, तो इसके बाल ऊपर से ट्रिम करते हैं, तो फिर इसका जख्म भी देखते हैं क्या उसका इशू है, कितना ज़्यादा हुआ है, एग्जामिन करते हैं और फिर इसकी मेडिकेशन भी करते हैं। इनकी पता नहीं आपस में लड़ाई हुई है या क्या इशू हुआ है। तो मुरीद ये कह रहा था खाना वगैरह इनको मैं डाल रहा था, तो ये आपस में लड़ पड़े एक दूसरे से कि भाई मैं ज़्यादा खाऊंगा, तू ज़्यादा खाएगा। तो ये भाई ये चक्कर है, मुझे लगता है इनको अलहदा बांधना पड़ा करेगा और अलहदा से जो है ना इनको खाना डालना पड़ेगा, क्योंकि इनको साथ में इसलिए रखता था कि शायद इनके आपस में ना एक बाउंडिंग होगी। जब ये बड़े होंगे तो मतलब आगे ब्रीड वगैरह में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। पर ये है कि साथ रहने से ना ये लड़ते बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह एज बढ़ रही है उस तरह जो है ना इनका एग्रेशन भी बढ़ रहा है, और ये इतने खतरनाक कुत्ते हो चुके हैं ना इस टाइम। अभी आप 8 या 7 या 8 माह के तकरीबन लगभग ये करीब होंगे, और इसका साइज देख लो कितना बड़ा इसका साइज है, और उतना ज़्यादा इसके अंदर एग्रेशन है। ये जब लड़ते हैं ना कुत्तों की तरह ही लड़ते हैं, जैसे ये है ना इसी तरह लड़ते हैं, और बहुत एक दूसरे को जो है ना मारते हैं, तंग करते हैं। तो मुझे लगता है कि यार इनको वक्त आ गया कि अलहदा कर दिया जाए। हाँ जी मियाँ काशिफ, क्या हाल है आपके? सफाइयाँ चल रही हैं? वाह जी वाह, गोबर तो तुसी चाहे नहीं उतने मारी जाने हो झाड़ू। हाँ फिर दोबारा कर देती हैं। इनके नीचे टोकरी लगा दे ताकि ये जो है ना जाओ गिरे टोकरी के अंदर गिरे, उठाना ही ना पड़े हैं। चलो कर सफाइयाँ घर। वैसे अच्छा यार, एक भाई कह रहे थे यार दानी बुला आप लेके नहीं आए। भाई वो दानी बुल जो है ना, वो हमारी जो ज़्यादा परचेजिंग होती है ना वो तब होती है जब ईद का टाइम करीब होता है। उसमें जो अच्छे जानवर होते हैं ना वो भी लोग अपने लेके आते हैं सेल करने के लिए, और इस तरह से। या फिर जो लोग हमारे जानने वाले हम उनको कह देते हैं कि यार हमें ये चीज़ चाहिए, तो वो फिर हमें ढूंढ लेते हैं, जब बता देते हैं कि भाई आप ये अवेलेबल है मार्केट में या नहीं है। वैसे सबसे अच्छा टाइम इनकी परचेजिंग का जो है ना, जो ये जानवर है वो है जब हमारे यहाँ पाकिस्तान में ईद का टाइम होता है, उससे महीना 2 पहले। यानी कि अभी जो हमारा नेक्स्ट परचेजिंग का जो सीज़न आएगा ना वो अप्रैल या मई होगा। फिर इतने खूबसूरत जानवर निकल के आते हैं ना, लोगों के पास इतनी अच्छी ब्रीड्स होती हैं, फिर हम उनमें से परचेज़ कर लेते हैं। ये मोस्टली जितने भी परचेज़ हुए हैं सारे उसी तरह से हुए हैं, मंडी से या फिर किसी ऐसे जानकार व्यापारी से जो हमें जानते हैं, जिनको पता होता है कि यार ये ऐसी चीज़ें लेते हैं, ऐसी चीज़ें पसंद करते हैं। जैसे हमारा शेरू है, तो वो फिर जो है ना हमें बता देते हैं, कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, और फिर हम उनसे
परचेज़ कर लेते हैं। तो जो हमारा धानी का बैल है, मेरे ख्याल में शायद उसको यहाँ पे चांद बैल भी कहते हैं। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि आप वही वाला कह रहे हो या दूसरा कह रहे हो। जो हमारे यहाँ चांद बैल है या धानी भी एक नस्ल है या उसी की बात कर रहे हो। तो जो भी है, मेरा वैसे इस साल का है प्लान कि मैंने चांद बैल भी लेना है और धानी वाला जो आप कह रहे हो वो भी मैंने लेना है। तो अभी देखते हैं जब ईद का टाइम आएगा या कोई मैंने जिनके ज़िम्मे लगाया हुआ जब कोई आएगा तो फिर हम जो है ना इंशाल्लाह उसको ज़रूर परचेज़ करेंगे। हाँ जी, इंस्पेक्शन चल रही है, सही है, कोई मसला तो नहीं? हाँ यार, ये चैन शैन करवा, वरना जो है ना इन्होंने तो काम लगा देना, इनको कोई टेंशन ही नहीं होती। चीज़ इसको ले दी है पर ये ख्याल नहीं रखते यार उस तरह से। वो देखो नीचे चैन में उसकी टहनियाँ शैनियाँ भी फंसी हुई हैं तो उसको वो भी कोई परवाह नहीं है। ये देखो, बस इन्होंने तवज्जो थोड़ी देनी होती है, चीज़ चाहिए होती है, चीज़ ले दो, तवज्जो उसके बाद खत्म। आज धोई है इसको, आज धोया है, वाह, गुजर ने धोई है। गुजर आप नवावे नावे ना नावे मशीन करवा देंगे। अपने आप को धोता ये इसको कैसे इसको। वही मैं कह रहा हूँ, आज गुजर आप नहाए ना नहाए, मशीन नला दी उसने। वो कल जुमा था शायद जो है ना वो ना आया ना ईद के ईद या वो ईद के ईद है या फिर इंशाल्लाह मुर्दा होगा तो फटे पे ही नहाएगा बस। इसको नहीं लाया, आज गुस्ल कराया इसका। लग रही है साफ थोड़ी सी वो, मतलब उस तरह से। वो देख, ये देख फ्रंट पे भी ना उसने कपड़ा शपड़ा नहीं मारा, उसने पानी मारा है, पानी लगाया है बस, पानी मार के उसने साइड पे कर दिया। पर इसके ऊपर पानी वगैरह ना इस तरह ना लगाया करो, यहाँ जनरेटर है, हाँ नीचे से बस ये धो दिया करो, व्हील हो गए या फ्रंट की ये जगह होगी और अंदर वाली साइड में कपड़ा शपड़ा मार दिया ताकि साफ रहे। ऑयल कब डालना होता है? बस ठीक है, 1 महीने में 1 दफा। अभी तो टाइम पड़ा, महीना तो नहीं हुआ इसको आए हुए। हो गया? किस दिन आई थी? भाई आई थी अगस्त से पहले आई है। तो बस तुम यकम का हिसाब रखो इसका। अरे फर्स्ट पे चेंज कर दिया, कोई इशू नहीं है। अगर अभी इसके इतने दिन नहीं भी हुए ना तो चेंज करवा दे, आज 3 तारीख है। हाँ, खुद करवाना है वरना मेरी बात, वरना ये इंजन सड़ा हुआ होगा इसका, ये सीज होना है, ये वर्कशॉप में होगी रिक्शे की तरह। वर्कशॉप भी जा रहा है, वर्कशॉप में खड़ा इंजन सीज कर दिया था इन्होंने परसों। भाई इन्होंने बगैर मोबाइल के चला के रक्षा ही सीज कर दिया, उसके इंजन सीज कर दिया। अब वो भी बेचारा वर्कशॉप में पहुंचा हुआ। आज मैंने घोड़ा भी मंगवाना था, बल्कि कल मंगवाना था, वो अभी तक नहीं आया क्योंकि हमारे पास रिक्शा ही नहीं है। हमारा रिक्शा ठीक ही नहीं हुआ, जो लोडर था वो सारे काम करता था, वो बेचारा इसी तरह फूक के रखते हैं, जिसके आदत है वो चला ही जाता है। सफाई और ख्याल किसी ने नहीं रखना होता। अब माविया की ड्यूटी लगाई है कि ऐसी मशीनों की सफाई जो है और ख्याल जो है ना इसने करना है। घोड़ा उसको के रास्ते में लेता आएगा, बार बार उसको उधर ना वहाँ पे जख्म वाली जगह खुजा रहा है असल में ना, उसको खारिश हो रही होगी उधर ना न कर। तो देखो वो सारे नेल्स मार के और ज्यादा जख्म को खराब कर रहा है। अगर है तू आ गया उस्ताद ट्रिमर लेके हैं आज, नहीं तो तूने दिहाड़ी तो इधर ही लगा दी मेरी सारी की सारी। ये ट्रिमर आ गया मेरा, ये छोटा ट्रिमर है भाई। अभी छोटे मोटे जख्म वगैरह जो होते हैं ना वो इससे शेव करते हैं। बड़ा ट्रिमर तो आपने देखा ही था जब हमने लामा की शेविंग की थी ना, वो बहुत बड़ा ट्रिमर है और पूरा का पूरा जानवर शेव करता है। पर ये सिर्फ छोटा सा है और ये छोटी छोटी जख्म की जगह होती है ना, ये सिर्फ उसको शेव करने का काम आता है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ यार। इसको जंजीर डाल लेता, मैं तुझे कहा था ये अग्रेसिव ना हो जाए, जब शेवर लगेगा ना ये गुस्सा ना करे, तो इसलिए वो चलेगा ना तो शोर करेगा ये। चलो अच्छा कर लेगा ना काबू, थोड़ा तो पीछे करो, थोड़ा डॉक्टर इमरान पीछे करो थोड़ा। सही बस बैठ जा। इमरान तेन चक पाई ना इन्होंने, तेरी तबीयत दुरुस्त हो जानी है। मैं तेन दसा जे मैं तू लग्या ਉਹਦੇ ਨਾਲ, अगर मैं कुछ चक पा दे बस फिर अल्लाह खैर है, ਇਹਦੀ तबीयत दुरुस्त हो जानी है। बस चक पावे छुरी ना नहीं है बात। हाँ ये याद रखियो, हड्डी तोड़ के जान छोड़ेगा। चलो चल भाई, और ट्रिमर तो नहीं खराब हो गया? चल ही नहीं रहा, खराब तो नहीं हो गया? चलो नहीं भाई, चल ही नहीं रहा ये तो। वाह इमरान वाह, बस खराब शामा ले ही फिरना है। वो आगे से घुमा इसकी, वो वाली स्पीड वाली घुमा आगे से, हाँ स्पीड वाली गर्दन घुमा। बस प्यार करता रहे साथ साथ इसको ना, ताकि गुस्सा ना करे। नहीं चल रहा? लाइट की बत्ती जल रही है इसके अंदर? लाइट की बत्ती है? लाइट की बत्ती, आओ मेरे काम चेक कर, लाइट की बत्ती कह रहा हूँ मैं, हैं लाइट ऑन होगी है ना तो चलना चाहिए ना इसको। आगे कर, आगे दबा। क्या हुआ, चार्जिंग वाला तो नहीं है ये? नहीं सर, डायरेक्ट है ना? नहीं वो डायरेक्ट है सर। तो फिर क्यों नहीं चल रहा? 2-3 दफा किया है इसको। चल गया। ओ देखो कुत्ता ही एक्टिव हो गया। ओए तेल दिया था इसको, तेल शेल दे के रखा करो। ये आराम से ये भाई अभी इसकी जो है ना शेव होगी ना तो फिर नीचे से निकल के आएगा जख्म। और ये मुझे लगता है इसने गीली की हुई है ना जगह, इस वजह से हो भी नहीं रहा, सारी जगह गीली हुई है। हो गया
ये देखो सारी शेविंग हो रही है इसकी। अच्छा भाई ये अभी इसकी ट्रिमिंग तो कर दी है। अभी देखो ये भाई इसके तो ज़ख्म इतने सारे हुए हैं यार अंदर। वो तेरी खैर ये देखो ये 1 2 3 कितने ज़ख्म हुए हैं यार। ये तो सही नज़र भी नहीं आ रहा कैमरे के अंदर। मैं भाई पीछे वाली साइड पे खड़ा हूँ, अगर ये उठा ना तो मैं तो बाहर भाग जाऊँगा, क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा गंदा बाइट करता है। लाइन से भी ज़्यादा ख़तरनाक तो ये डॉग्स हैं। तेरी खैर यार ये तो इतना गहरा ज़ख्म हुआ है, बड़ी अच्छी खासी बाइट की हुई है उसने, मतलब सही करके इनकी लड़ाई हुई है जोड़ के। ये अगर हम शेव ना करते तो सही से पता भी ना लगता और सही से नज़र भी ना आता। थोड़ा सा नीचे तक शेव करे इमरान, क्या पता नीचे भी कोई ना हो इसके ज़ख्म। और खड़ा हो गया है पीछे कमलाई ना हो जाए, साइड दे हो जाए मुरीद गुस्सा करेगी ये, वो बाहर आ जाएगी। परे 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 चलो आराम से बैठ जाओ उधर। भाई मुझे बड़ा डर लगता है इससे, इतना मुझे शेरों से डर नहीं लगता जितना मुझे इससे डर लगता है। परला है हाँ इसका वो देख ओ भाई पीछे यार इसकी ना परली साइड भी शेव कर, यहाँ भी कोई जख्म वगैरह ना हो, पता लगे। और कुत्ती पागल होगी जे में आगे पीछे घूमती है। ओ देखो एक कमली होगी उसका दिमाग घूम गया। इतनी देर से पकड़ के बैठा था ना, उसको दिमाग घूम गया, गुस्सा आ रहा है उसको। इसको प्यार कर इसको प्यार कर बैठ जा आराम से, बस ऐसे प्यार कर इसको। हाँ प्यार कर, शाबाश। वो थोड़ी सी ना उसको दवाई वगैरह लगाई है ना, उसको थोड़ी सी हो रही होगी, जलन हो रही होगी, मिर्चें लग रही होंगी, इस वजह से वो थोड़ा सा इरिटेट हो रही है और परेशान हो रही है। अब ये सेट हो जाएगी। डॉग की जो है ना भाई हमने कर दी ट्रीटमेंट अपनी, और थोड़ा सा उसका जख्म ख़राब हो रहा था और मेरे ख्याल में काफ़ी पूरे उसको जो है ना चक मारे हैं इन्होंने, आपस में लड़ाई हुई है, तो सारी गर्दन उसकी ज़ख्म से भरी हुई थी। अभी मैं डॉक्टर साहब के ज़िम्मे लगा आया हूँ, वो उसकी मेडिकेशन वगैरह थी जो वो उसकी कर दी थी, ज़ख्म भी साफ़ कर दिया था। तो मैंने भी कहा है कि यार इसको ज़रा थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में रखना और एसी वाले रूम में ही रहे, क्योंकि अगर हम इसको बाहर रखेंगे ना फिर इसको मक्खी वगैरह लगेगी। तो हमारा जो सबसे कॉमन इशू है ना यहाँ पे, जो भाई कीड़े पड़ जाते हैं, फिर वो उसको कीड़े पड़ जाने हैं ज़ख्म में। तो अभी जो है ना मैं टांगी वाले पे आया हूँ। टांगी जो है ना हमारी, उसको हमने कराना था पेंट वाले भाई आ गए। तो अभी इसको देखते हैं, इसका कलर वगैरह सेलेक्ट करते हैं और फिर इसको पेंट करवाते हैं। क्या हाल है भाई, ठीक हो आप? तबीयत से ठीक है आपकी? और सुनाएं भैया, ये टांगी है, आपने पहले टांगी कर अभी कलर किया? जी कौन सा किया हुआ? ये भाईजान के विक्की भाई के दोनों मैंने किया। अच्छा वो आपने किए थे। इसको ना यार वैसा ही कलर करना है, ठीक है। इसके अंदर बस आपने जो है ना एक तो रेगमाल वगैरह सुथरा करके लगाना है, क्योंकि है ही लोहे वाली। और दूसरा जो है ना इसका कलर की जो स्कीम है ना, वो आप क्या बनाओगे, क्या कलर करोगे? इसके ऊपर ब्लैक करेंगे, गोल्डन डाल के ना इसमें। अच्छा कलर में आ जाएगा, बड़ा खूबसूरत लगेगा। बस ये उसी तरह से आपने ना बड़ा खूबसूरत करके कलर करना है। और जो रिम है ना, ये आपने तारें तो इसकी जो है ना सिल्वर रहने देनी है, बीच में से चक्के आपने जो है ना खूबसूरत बना देना है, ठीक है ना। थोड़ा सा कलर का जो कम्बिनेशन है चक्कों का भी और इसका भी, वो आपने खूबसूरत करके ना एक मतलब जो भी तरतीब होती है टांगों की, वो बनानी है। अच्छा खूबसूरत सेटिंग में हाँ। सर इंशाल्लाह। और कितना टाइम लगेगा इसको तैयार होने में? सर इसको टाइम कम से कम जी 1 हफ्ता लग जाएगा। इस पे सही मेहनत और अच्छा काम होगा। इतना टाइम लगेगा? बड़ा टाइम खा जाएगी। स्टील फुटी ने सारी रगड़ाई है ये सारी, ठीक है। ये टोटल मेहनत इस पे होगी तो फिर जाके इस पे इसका पर लगनी खूबसूरत चाहिए, पता लगेगा कोई चीज़ है, एक अनमोल चीज़ बन जाएगी। और दूसरा इसकी सीटों की जो कोशिश है वो जानते हैं किसी को? ये इसका मुकम्मल हो जाएगा पेंट वगैरह ना, तो फिर इसके ऊपर देख लेंगे कि कौन सी कलर सिलेक्ट होता है ना। आओ जी, हमारे पोशिश वाले भी आ गए नाल में। उस्ताद जी गाल सुनो ना, इतने आओ। ये वाली आपने बनानी है पोशिश इसकी, ठीक है। एक ये नीचे की सीट बनानी है और एक ये बैक की बनानी है, ठीक है। और कलर जो है इसके ऊपर हमने करना है ब्लैक सिल्वर गोल्डन के कॉम्बिनेशन में। तो इसकी सीट कौन सी कलर की अच्छी लगेगी, जो कोशिश करोगे वो कौन सी अच्छी लगेगी? इस पे कलर कौन सा करना है आपने? ये इसके ऊपर कलर ब्लैक ही आएगा मेरे ख्याल में। ये साइडें जो इसकी ब्लैक बनेंगी ना, ये वाले आर्म जो मतलब यानी मडगार्ड है इसके, जी ये ब्लैक होंगे। ये ब्लैक होंगे ना, मडगार्ड ब्लैक होंगे इसके। और बाकी ये वाली जगह पे इन्होंने गाया कि गोल्डन सिल्वर, ये बाकी सारा काला, ठीक है। ये आगे बम्बू काले और ये बाकी जितनी भी टांगी है वो काली, यानी सिल्वर का और जो ब्राउन उसका है ना गोल्डन का वर्ल्ड का टच है। सर इन पे काम होगा क्या? ब्लैक गोल्डन ब्लैक टेक्सचर कपड़ा आ जाएगा। हाँ ठीक है। पीछे ब्लैक प्लेन ब्लैक आ जाएगी। नहीं एक जैसे ही कर दो ना, टेक्सचर ही कर दो दोनों, प्लेन क्यों करना? तो ऐसे कर लेते हैं। ब्लैक कर रहे हैं? हाँ ब्लैक टेक्सचर, ब्लैक के अंदर ब्लैक। ये गोल्डन और सिल्वर नहीं अच्छी लगेगी ज़्यादा? नहीं गोल्डन सिल्वर नहीं अच्छी लगेगी, अजीब हो जाएगी। इसका तो कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा कंट्रास्ट में जाके, कंट्रास्ट अच्छा नहीं लगेगा? बहुत अजीब हो जाएगा वो। चलो आप इसकी ना पहले नीचे फटे फुटे बनाओ, सीट के नीचे ऊपर फॉर्मिंग वगैरह बनाओ, ठीक है। जैसे टांगों की होती है वो बटन शटन लगा के जैसे नहीं होता, उस तरह की आप बनाओ। और फिर उसके बाद कलर मैं आपको बता देता हूँ कौन सा करना है। इतनी देर में इसके भी टांगे की भी स्ट्रक्चर जो है ना, कलर थोड़ा सा रेडी हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा इसको? ये तो कल हो जाएगा। कल हो जाएगा? वाह इतनी छेती। कलर फाइनल हो जाए ना फिर 2-3 दिन ठहर के बनाना। कलम भाई का तस्वीर व्हाट्सएप कर दूँ कलर की, ठीक है। उसमें से जो सा ना अपना सिल्वर पता कैसा होगा, जो अपने डेरे पे समझ गया मैं, समझ गया। ठीक है। डेरे पे सोफा रखोगा, ऐसा हो जाएगा। सिल्वर और गोल्डन, गोल्डन
अपने जैसे हमारे पैकेज में जा रहे सो। ठीक है, मैं समझ गया। चलो मैं आपको ना बता देता हूँ ना, ठीक है ना, उस तरह फिर आप बना देना। इसके फट्टे वट्टे और फॉर्म वगैरह वो रेडी कर लो। हमारी टांगी का जो कलर वगैरह वो फाइनल हो गया, पोशिश भी फाइनल होगी इंशाल्लाह। 2-4-5 दिन लग रहेंगे इसमें रेडी करने में। तो यार वैसे टांगे वाला काम ना हो बड़ा लंबा गया। लोग हमें कहते थे ना कि यार 20-25 दिन लग जाते हैं टांगों को तैयार करने में। भाई मुझे पता लग गया कि भाई महीना भी लग सकता है। जितना टाइम हमारा इस पे लग गया ना, होए 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 होए। अच्छा दूसरी बात यह है कि कल एक भाई कह रहे थे कि यार आप ना यहाँ से आगे वाली साइड पे भी व्हील लगाते ताकि घोड़े पे वेट ना आता। यार आगे वाली साइड पे ना व्हील लगाना कोई इशू नहीं है, पर वो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि फिर टांगी काटने में मोड़ने में ना बड़ा इशू होता है। क्योंकि 4 जब व्हील हो जाते हैं ना तो उनमें या तो आपको प्ले रखनी पड़ती है या फिर बहुत ही लंबा मोड़ काटना पड़ता है। पर हमारे फार्म पे ना इतनी जगह नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एट अ टाइम जगह पे मोड़ काट सको, क्योंकि टांगा भी बड़ा लंबा हो जाता है। आप ये देखो ना टांगी का कितना बड़ा साइज़ हो चुका है, और इसमें अगर जब आगे वेट लगे होते हैं तो यहाँ पे मोड़ने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब मिसाल है यहाँ पे टांगी अगर खड़ी होती, उसको हमने गोल चक्कर से मोड़ना होता तो बड़ा इशू होता। हाँ जैसे ये दूर गोल चक्कर है, वहाँ से ऊपर से मोड़ के आना वो फिर भी आसान होता, पर यह है कि उसको मोड़ना, उसकी गुलाइयाँ, उसकी कटाइयाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। इसलिए भाई इसके 4 व्हील नहीं रखे थे, इसके 2 व्हील रखे थे ताकि यहाँ पे मोड़ना और काटना बड़ा आसान हो, क्योंकि ऐसी जगहों पे गुलाइयाँ और मोड़ बहुत छोटे होते हैं। क्या कर रहा है ये सर बच्चे को फीड करवा रहा हूँ। वो वाला क्या नाम है अपना, दूसरा या स्प्लिट वाला? जी सर। दूसरे बच्चे या स्प्लिट वाला? दूसरा। स्प्लिट वाला किधर है? वो तो माँ के पास पड़ा है। अभी पड़ा है? अभी निकाला नहीं उसको? अच्छा खासा बड़ा हो गया था यार। नहीं अभी नहीं निकाला सर। महीना हुआ नहीं उसका? महीना होने वाले लेकिन अभी नहीं उठाते वो, उसके दांत नहीं है। अभी दांत नहीं है? आ जाएंगे ना फिर उसको उठाएंगे, कीमे पे लगा देंगे। अभी दूध पिला, चला चलें पिलाएं। लो जी अभी हम आए हैं अंदर केज में इसको दूध पिलाने। अभी ये जो बेबी जो है ना अच्छा खासा बड़ा हो गया। ये वैसे मुरीद का जो है ना कौन दे आया पीछे तेरे में, मुरीद का काका बनया है ये है। उसको पता है तूने दूध शूध देना ना। ए क्या ढूंढता फिर रहा है यार? इसके नेल्स काट लो। मैं तुझे उस दिन भी कहा था बड़े बुरे नाखून मारता है यार। ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना इतनी ज़ोर के इसके नाखून लगते हैं ना, सारा हाथ छील देता है। अभी इसके देखो नाखून दिखाता हूँ आपको कितने। ओह 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 देखो वो बाहर देख, बाहर से भी वो देख, वो देख, वो देख आया। मुरीद देख ही जाना तेनू है कि मैं देख रहा है। खाने का टाइम है ये मेरे ख्याल में। अपना ये गोश्त शोश्त ढूंढ रहे हैं। अभी इसका खाने का भी टाइम होने वाला है, थोड़ी देर में इनको खाना शाना डालेंगे। वो अपना देख रहा है केज के पास आ गया, वो गया भाग गया। चलो भाग जाए यहाँ से, चल गई। कितना दूध पिला रहा है अब इसको? इसका सारे 100 ml है। 100 ml। अच्छा मैं क्या पता नहीं कुछ 100 ml कह रहा है। देख इसके नाखून देखो कितने बड़े हो गए। ओए गंदा, ये बड़ी जोर के मारता है नाखून, इस तरह लगते हैं ना, पता लग जाता है। इसको नजर सही आता है ना? जी हैं? जी नजर। हाँ वो देख वो क्या कहाँ जा रहा है? मुझे इसकी ज़्यादा टेंशन यही थी कि मतलब प्री मेच्योर बेबी था और आंखें नहीं इसने बहुत ज़्यादा दिन खोली थी, तो मुझे यही ज़्यादा परेशानी थी कि यार इसको पता नहीं सही नज़र भी आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि मुझे ये था कि शायद आंखें इसकी ख़राब ना हो, क्योंकि प्री मेच्योर बच्चों में बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, पर इसमें कोई भी इशू नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल परफेक्ट और फाइन है। और ये बल्कि इसकी आप आंखें चेक करो, इसकी आंखें कितनी प्यारी हैं। ये देखो अभी जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा और ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी। बिल्कुल इसकी जो है ना, जहाँ तक मेरा ख्याल है इसकी आंखें ऑरेंज होंगी, है ना? जी हाँ जी। इसकी आंखें ऑरेंज होनी है। अभी देखो जब बड़ा होगा तो भाई पता लगेगा कि वाइट टाइगर जैसी आंखें होंगी या इसकी बंगाल टाइगर जैसी आंखें होंगी। क्योंकि इनके जो बच्चे होते हैं ना वो इतने ज़्यादा क्लियर नहीं होते। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं बिल्कुल फिर क्लियर उसमें आ जाते हैं इसकी आंखें, इसके अपना स्ट्रक्चर, इसकी जो ये पीछे धारियाँ, इसका स्ट्रक्चर, इसका कलर ज़्यादा डार्क है, लाइट है। ये बेसिकली इसलिए होता है जैसे हमारा फार्म है तो हमारे पास बहुत सारे टाइगर्स और लाइन्स हैं, तो हम आपस में एक दूसरे की क्रॉस ब्रीड्स करवाते रहते हैं ताकि हम आगे इनकी म्यूटेशंस ले सकें। आजकल जो है ना मैं मतलब बड़ा खुश हूँ क्योंकि मेरे पास एक स्प्लिट का बच्चा आया था पिछले दिनों, जो मैंने आपको दिखाया भी था। और जो स्प्लिट का बच्चा है ना उसकी खुशी इस वजह से है कि हो सकता है आगे हमारे पास जब वो बड़ा हो तो उसकी जब क्रॉसिंग और मेटिंग हो तो आगे हमारे पास टैबी वगैरह उसके थ्रू आ जाए, और इस तरह से और भी जो है ना हमारे पास म्यूटेशंस आ सकती हैं। बेसिकली म्यूटेशंस जो है ना एक प्रॉपर वर्क होता है और लोगों की जिंदगियां लगी होती हैं इसके पीछे, और कितने कितने साल जो है ना गुजर जाते हैं एक टैबी या एक लाइगर का बेबी लेने के लिए। माशाल्लाह अच्छा खासा बड़ा हो गया अब तो, फुल पी गया सारा फीडर। अब ये मिनट लगाता है, ऐसे गड़कता है फ़ौरन, गड़प खत्म। इसको थोड़ा सा मुंह को लगाओ और 2-4 घूंटों में तो ये बिल्कुल पूरा फीडर पीने लग गया। और मेरे निपल का साइज़ भी छोटा है, वैसे बड़ा नहीं किया हुआ, सुराख मार के बड़ा तो नहीं किया हुआ ना निपल, उतना ही है ना भाई। मिनट लगाता है ये फीडर पीने में, ऐसे गड़प करके पी जाता है। अरे भाई तू पहले ही बाय शू शू कर दिया, अगर कुछ कहते हैं तुझे हम हैं बाहर खड़े होते हैं, वो देखो फिर इसने मुंह बनाना शुरू कर दिया।
मसला क्या है तेरे साथ है? कुछ कहते भी नहीं है, कोई बात भी नहीं करते, ऐसे मुंह बनाना शुरू कर देती है। वो देखो, वो देखो, उसके बच्चे भी डरने लगे पीछे। वो देखो, इसके अम्मा को गुस्सा आया ना, वो रहा भाई वो बेबी। तो ये वाला है बेसिकली स्प्लिट का बेबी। शायद इस तरह से नज़दीक जा नहीं रहा मैं, गुस्सा करेगी। देखा, ये आई, गुस्सा में आई एकदम। मैं नज़दीक नहीं जा रहा और दूर से ही आपको दिखा देता हूँ, पर वो जाली है, बीच में जूम करता हूँ तो तंग होता है। पर यह कि अब जो मेरा दिखाने का मकसद है वो ये था कि देखो, ये बेबी जो है ना वो है स्प्लिट का बेबी, और ये बीच में जाली है, सही प्रॉपर देखने में नहीं आ रहा यार। अब मैं आगे जाऊँगा तो ये गुस्सा करेगी। क्या करें बंदा यहाँ पे, एक तो मसला बहुत है। तो वो भाई जो बेबी है ना इसका स्प्लिट का, तो आगे इसमें ये चांसेस है कि जब ये बड़ी होगी ना, मतलब यानी 3 साल 3.5 साल बाद, तो इसका आगे जो है टैबी आने का मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। तो जैसे ये वाली फ़ीमेल है, अगर इसको टैबी क्रॉस करता है या कोई इस तरह का जो पहले से स्प्लिट का बेबी हो या इस तरह का कोई भी होगा ना जिसकी धारियाँ हल्की होंगी। बेसिकली क्या होता है, जब हमने टैबी लेना होता है तो हमने धारियाँ हल्की करनी होती हैं, या स्ट्रिपलेस लेना होता है तो धारियाँ हल्की जितनी होती जाएंगी, एक टाइम आएगा कि आपके पास टैबी आ जाएगा। जैसे वो कलर कम्बिनेशन है, अगर हम उस तरफ जाएंगे स्प्लिट का होगा या मतलब उसमें कहीं कहीं वाइट होगा तो वो टैबी की तरफ जाएगा। तो इसमें ये चीज़ ज़्यादा होती है। तो अभी जो ये स्प्लिट का बेबी है, जो इस मादी से अगर हम कोई टैबी या इस तरह का जानवर क्रॉस करवाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि इसके अंदर से ज़्यादा बच्चे टैबी के आएंगे। तो ये जो म्यूटेशन होती है ना, ये भी अपने आप में पूरी की पूरी एक नॉलेज है और पूरी की पूरी समझ लो कि एजुकेशन है। इसके अंदर भी बंदा ना एक किस्म में चलना शुरू हो तो इतना डीप चला जाता है। जो बर्ड्स के अंदर लोग म्यूटेशंस में काम कर रहे हैं ना, उनको पता है भाई ये कितनी बड़ी फील्ड है, कितना बड़ा मतलब सेटअप आपको चाहिए होता है। क्योंकि ये ऐसे नहीं होता कि आज आपके पास बेबी आए तो कल कोई और आएंगे। जो बेबी आते हैं पहले आपने उनको देखना होता है ये कौन से हैं, फिर जब वो बड़े होंगे, फिर बड़े होने के बाद वो क्रॉस करेंगे, फिर उनके अंदर से कुछ बेबी किस तरह के आएंगे, कुछ बेबी किस तरह के आएंगे। तो वो आपको सारी एक स्टडी करनी पड़ती है, पूरा समझना पड़ता है। और आजकल जो है ना थोड़ा सा मैं इस बारे में पढ़ रहा हूँ, रिसर्च भी कर रहा हूँ कि भाई ये सब कैसे काम करता है, म्यूटेशंस कैसे चलती हैं, म्यूटेशंस कैसे काम करती हैं। तो ये बर्ड्स के अंदर जिनको पता होता है ना उनके लिए बहुत आसान होता है। मुझे बर्ड्स की म्यूटेशन अभी पता नहीं है, पर उनको भी मैं समझ रहा हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बेहतर होता चला जाएगा। फिर हम ये टाइगर्स के अंदर भी म्यूटेशंस का जो है ना ज़्यादा काम करेंगे इंशाल्लाह। इसमें भी जो है ना कोशिश करेंगे ऐसी यूनिक और रेयर वैरायटियाँ इनमें म्यूटेट करवाएं जो अभी तक पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा रेयर हैं, बहुत ज़्यादा कम है। तो माशाल्लाह हमारे पास टाइगर्स की कोई कमी नहीं है, माशाल्लाह हमारे लायंस की भी कोई कमी नहीं है। लायंस में मैंने लाइगर और टाइगर्स में स्ट्रिपलेस और टैबी जो है ना इनके ऊपर काम करना है इंशाल्लाह। बाय द टाइम ये भी आना शुरू हो जाएंगे। पर ये ऐसा नहीं है कि आज कल का काम हो, ये पूरी की पूरी भाई ज़िंदगी लग जाती है सिर्फ इस तरह के जानवर को लेने के लिए। पता नहीं क्या करती रहती है, ऐसे गुस्सा करती रहती है, थोड़ा सा करीब जाओ ऐसे गाऊ 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 शुरू कर देती है, गंदी बच्ची। जैसे ये देखो, ये वाले जो हमारे बर्ड्स हैं ना, ये कितने प्यारे हैं। और ये भी आगे सारी जो है ना अपलाइन की वैरायटियाँ हैं। मिसाल है कि ये बेसिकली आप समझ लो कि रॉ इंडियन ग्रीन की आगे म्यूटेशंस हैं जो ये यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो ये बाय द टाइम इसके ऊपर बड़ी मेहनत हुई होती है। जैसे किसी ने इसके ऊपर मेहनत किया, उसने आगे ये वाले बर्ड्स लिए और फिर हमने उनसे खरीद लिए। तो जितनी ज़्यादा म्यूटेशन हुई होती है, जितनी ज़्यादा रेयर ब्रीड होती है ना, उतनी ज़्यादा वो महंगी बिकती है। और आगे इनकी फिर म्यूटेशंस की भी म्यूटेशंस हो रही होती हैं। यानी कि जैसे ये वाले बेबी आए हुए हैं, ये वाले बच्चे आए हुए हैं, ये जब बड़े होंगे तो इनकी आगे जो ब्रीड आएगी वो भी आगे जो है ना स्प्लिट होती हैं, वो भी आगे जो है ना मतलब डिफरेंट म्यूटेशंस आती हैं। जैसे किसी में ग्रीन तोता होगा तो उसके पर येलो होंगे, कोई अपलाइन होगा तो वाइट क्लियर टेल होगी उसकी, कोई आगे मतलब इस तरह से मतलब बहुत सारी लंबी एक जो है ना फील्ड है। तोतों में तो इंतहा है। तोतों के अंदर मतलब आप जैसे हमारे पास ये रॉ की आगे ब्रीड्स हैं तो मतलब इनके अंदर भी इंतहा है। और इसी तरह जो छोटे बजरी जिन्हें कहते थे ना, वो छोटे छोटे बजीज़ होते हैं, इस तरह के तोते होते हैं, उसके अंदर भी इंतहा है। तो बहुत सारी ऐसी ब्रीडें हैं जो तोतों के अंदर, जिनके अंदर आजकल लोग म्यूटेशन ले रहे हैं और ले चुके हैं। हमारा पाकिस्तान तो खैर अभी बहुत पीछे है इन सब चीज़ों में, पर जो बाहर हैं मतलब उनकी तो इंतहा है। वो इवन के मकाओ की भी आगे म्यूटेशंस ले चुके हैं। मकाओ के अंदर भी उनके पास डिफरेंट म्यूटेशंस मौजूद हैं। और वो ऐसे नहीं है, उनकी भाई ज़िंदगियाँ लगी हुई हैं, उन्होंने ज़िंदगियों का काम किया हुआ है। और फिर जब वो इस तरह की म्यूटेशंस आती हैं ना, वो पूरी दुनिया में यानी कि होती हैं, आपके पास होती हैं या रेयर इतनी होती हैं कि सिर्फ आप ही उनके ऊपर काम कर रहे होते हैं, वो करोड़ों लाखों रुपए में बिकती हैं। वो देखो भाई ये क्या कर रही है, ऊपर चढ़ रही है। इसके नाखून देखे कितने वो है, कितने खतरनाक नाखून है इसके। ओए भाई सारों ने नाखून से निशान लगाया हुआ है, वो देखो किधर ऊपर। हाँ वो छील छील के, इसकी ना आदत बनी हुई है मुझे लगता है ऊपर पिलर के ऊपर ना इसने, वो देखो सारा पिलर छीला हुआ है। बेसिकली ये जो है ना मेरे ख्याल में दरख्त का दना समझती है इसको और इसको छीलने की कोशिश करती है। तो भाई ऊपर चढ़ती रहते हैं। हालांकि एक अंदर रखा हुआ है इनके खेलने के लिए ताकि इसको ये लगे रहें।
और ये जो इसने तने के साथ किया हुआ है ना, ये भी इन्होंने किया हुआ है। ये आप थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा होगा छिला पड़ा। ये ये कहाँ से आई? वे क्या हाल है? ठीक है। सिवारा की शादी कर दी है, इनका भी रिश्ता ढूंढो, इनकी भी कराओ। ये 5 वेली फिर रही हैं। अंदर पड़ा है वो उनका बेचारा, उसको तो मार कूट के साइड पे रखती है ना, ये एक तरफ ही पड़ा होता है। रन मुरीद है, रन मुरीद है। रन मुरीद है। और तू अहमद मुरीद है, हैं? अहमद मुरीद। वो चपेटे खा के पड़ा है वो बेचारा अकेला। वो बेचारा अलहदा ही रखना पड़ता है भाई, वो उसको खोल दो ना भाई। ये 5 उसको साइड में लगा के रखती हैं, हैं? 5 है, वो अकेला है। हाँ, इसी वजह से। पर ये अभी सारे के सारे ही छोटे हैं, तो इसलिए जो है ना इनको प्रॉपर कोई मेल नहीं दिया हुआ। और अभी ये सारी छोटी हैं तो एक साथ ही रहती हैं, इसलिए ये इनके लिए एक एज इनफ है। जब ये बड़ी हो जाएंगी तो इनको सेपरेट करना पड़ेगा। हर केज में 1 मेल और 2 फीमेल, इस तरह से इनका ट्रायो रहेगा। वैसे एक अकेली रह जाएगी, 2 इकट्ठी हो जाएंगी, एक अकेली होएगी। इसको ना अभी मेल इनके साथ नहीं छोड़ना, क्योंकि अभी मेल छोड़ेंगे ना क्रॉस तो हो जाएंगी, लेकिन ये कद नहीं कटेंगी। हाँ, फिर ये इनकी हाइट छोटी रह जाएगी। अभी देखो कद निकालती हैं, अभी कितना अभी भी माशाल्लाह सही है इनकी हाइट, देख तो सही। इन्होंने कद निकालना है, अभी तो नहीं है। साल और कद निकालेंगे ना, इसकी डेट याद नहीं है मुझे अभी कि कब हुई थी। तकरीबन मेरा आइडिया है ये अभी 2.5 साल से ऊपर है, जी जी, है ना? ऐसे 2.5 साल से तकरीबन हो गई हैं। मैं 2.5 साल होंगे या 2 साल होंगे। 2 साल या 2.5। वो देखो ज्यादा 2.5 साल ही होंगे। वो प्यार करवाने आई है उधर से। वो देख, ये टाइगर फुल जवान जो होता है ना, तकरीबन 4 साल में होता है। वो तो फुल यंग हो जाता है ना, वो तो प्रॉपर ब्रीडर है कि 4 साल बाद, 3.5 से 4 साल में प्रॉपर ही ब्रीड करना शुरू कर देते हैं। 2.5 साल की होंगे। 2.5 साल की अगर ये हो गई है ना, तो साल इनका भी और पड़ा है, तकरीबन 1 साल और है। हेलो, ओए क्या करती है गंदी? वो बेचारा, वो देख, वो कैसे तरसी हुई निगाहों से देख रहा है उसको, कॉर्नर में पड़ा हुआ देख, वो देखो कैसे ऐसे तरसा हुआ वो बेचारा, ओ साइड में बिल्कुल कॉर्नर में वो देख रहा है। ये सारी आज़ाद फिर रही हैं, मैं बेचारा अंदर बैठा हूँ। बहुत ही बेचारे के साथ हालात बुरे किए हैं इन्होंने। ओए लड़ना नहीं है, बुरी बात, लड़ाई ना किया करो। छोटे छोटे भाई इनको ज़ख्म लग जाते हैं, लड़ाई करती हैं आपस में, एक दूसरे से खेलती हैं, बाद में भाई उन्हीं ज़ख्मों में कीड़े पड़ जाते हैं और हमारे लिए अजाब हो जाता है। इतना ज़्यादा परेशानी बनती है इनका ट्रीटमेंट करना, क्योंकि वो जो कीड़े होते हैं ना, वो जानवर को बीमार भी करते हैं, अंदर से सेप्टिक भी कर देते हैं, सारा का सारा भाई बहुत बुरा हाल हो जाता है यार, बहुत ही मुश्किल है। गालियाँ खाती हैं डॉक्टर साहब से जब कीड़ा बनते हैं। डॉक्टर साहब गालियाँ भी बहुत गंदी देते हैं। फिर ये सीधी भी नहीं होती है उस वजह से, गंदी बदतमीज ऐसे करते हैं डॉक्टर साहब। बेशरम, शर्म ही नहीं आती है तुमको, हैं? कीड़े पड़वा लेती हैं, फिर हमको मुसीबत पड़ जाती है सर, ऐसे करके डॉक्टर साहब फिर बातें कर रहे होते हैं। अजूबे हैं ये, अजूबे, सब अजूबे हैं इधर। एग्री किया इसने, है? एग्री कर रही है, डिसएग्री कर रही है, अजूबी। तो भाई इस व्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो आपने लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और कोई अच्छा सजेशन हो तो कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है। तो लव यू ऑल, रमीज़ तारिक साइनिंग ऑफ।